तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे म्यूटेंट निक वॉकर के अपडेट से। तो अब निक ने अपने कुछ फिजिक अपडेट्स पोस्ट किया है लगभग 12 वीक्स आउट के न्यूयॉर्क प्रो शो के रिगार्डिंग, जहां के निक इस बार सामना करने वाले हैं या फिर कहना बेटर होगा कि बीट करने वाले हैं इस शो के रेनिंग चैंपियन टोनियो बर्टन को। तो इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि निक टोनियो को बीट करके इस साल ओलंपिया का क्वालिफिकेशन इस शो के थ्रू ले ही लेंगे। हालांकि निक ने इस चीज़ को पहले भी कहा था, इवन आर्नोल्ड क्लासिक के भी पहले, कि निक स्पेशल इन्विटेशन के लिए वेट करने वाले बॉडी बिल्डर्स में से नहीं है, बल्कि वो शो जीतकर क्वालिफिकेशन लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये तो हो गई अलग बात है। बट अब बात करें अगर निक के इन फिजिक अपडेट्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको इनके फिजिक में डिफरेंसेस साफ नजर आएंगे, खासकर प्रीवियस फिजिक अपडेट्स के कंपैरिजन में। क्योंकि अगर आप पोस्ट के कैप्शन को भी चेक करोगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि ये फोटो आफ्टर वर्कआउट लिया गया फोटो है, यानी जब निक फुली पम्प्ड अप है उस वक्त का। बट यूजुअली निक जब भी फिजिक अपडेट्स पोस्ट करते हैं तो ज़्यादातर टाइम्स वो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वाले फेज में ही अपडेट्स को पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उन अपडेट्स में उनकी फिजिक काइंड ऑफ फ्लैट दिखती है। बट वहीं इस अपडेट में निक फुली पम्प्ड अप तो है ही, इवन ये फोटोज भी एक बढ़िया लाइटिंग में ली गई है। इवन इस मोस्ट मस्कुलर पोज में निक एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं, खासकर वैस्कुलरिटी काफ़ी कमाल की निकल के आ रही है। साथ साथ चेस्ट में भी स्ट्राइसेंस आ रहे हैं। वही साइड चेस्ट पोज को देखे तो यहाँ भी निक फुलर राउंडर इवन वैस्कुलर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 12 वीक्स आउट के अपडेट में निक सही में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव इवन फ्रीकी दिख रहे हैं। और इवन निक एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि अपडेट्स में जितने बढ़िया दिखते हैं उससे भी बढ़िया पैकेज को वो स्टेज पर लेके आते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ तो क्लियर है कि निक इस साल न्यूयॉर्क प्रो को जीतेंगे। अब भाई बात करते हैं न्यूयॉर्क प्रो के रेनिंग चैंपियन और निक वॉकर के इस शो के ओपोनेंट टोनियो बर्टन के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी 12 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। वैसे माना कि न्यूयॉर्क प्रो में शायद से और भी कुछ बड़े नाम जुड़ सकते हैं आने वाले टाइम में, बट करंटली टोनियो ऑफिशियली निक के बिगेस्ट ओपोनेंट है इस शो में। इवन लास्ट ओलंपिया के मुकाबले अभी तक टोनियो ने एक्चुअली इंप्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा किए हैं। इवन पहले पहले तो बहुत लोग इनके फिजिक को डेक्स्टर जैक्सन से भी कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि टोनियो की फिजिक्स सिमेट्रिकली बढ़िया तो है ही, इवन इनके प्रोपोर्शंस भी काफ़ी इंप्रेसिव है। और कंडीशन तो ये आते ही है, जिसकी वजह से टोनियो 2023 ओलंपिया में 8th प्लेसिंग पे भी आए थे। तो डेफिनेटली ये प्लेसिंग टोनियो के लिए एक अचीवमेंट तो थी ही, क्योंकि 2023 में ही टोनियो को स्ट्रगल्स करने पड़ रहे थे टॉप 10 के अंडर आने के लिए। स्टिल वो टॉप 10 से बाहर हुए थे। इवन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस ओलंपिया में टोनियो लास्ट प्लेसिंग पे आए थे। तो बस एक साल के अंडर ही इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स, तो वो तो एनॉर्मस थे। इवन मैंने इस चीज़ को ओलंपिया से पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं टोनियो करंट में थोड़े ओवरलुक्ड बॉडी बिल्डर है, और अगर टोनियो आने वाले टाइम में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करते हैं देन वो डेफिनेटली ओपन लाइनअप में बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। तो स्टिल इन चीज़ों के बावजूद फिलहाल मुझे नहीं लगता कि टोनियो निक को एक हेड टू हेड की टक्कर देने के पोटेंशियल रखते हैं। बट हाँ, हम एज ए फैन निक और टोनियो के बीच इस फाइट को तो जरूर एंजॉय करेंगे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के ऊपर। तो फिलहाल सोशल मीडिया पे इनकी ये पिक, यानी ये डेथ फेस वाली पिक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और इस फेज में रहते हुए भी राफेल करंटली अपने फिजिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वैसे देखने जाए तो राफेल प्रो बने थे 2017 में, तो तब से अब तक राफेल की जर्नी एक लंबी जर्नी तो है ही। बट इस पूरे कैरियर में राफेल को जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल्स करने पड़े वो है उनके साइज़ के कारण, क्योंकि वो साइज़ तो ग्रो करना चाहते थे बट अपने शेप, अपने एस्थेटिक को मिक्सड अप नहीं करना चाहते थे। बट अब कहीं ना कहीं इनके फिजिक को देखकर ऐसा लगता है कि राफेल अब इस चीज़ में लगभग सक्सेसफुल हो चुके हैं। वैसे इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि इनकी फिजिक पूरे ओपन डिवीजन लाइनअप में मोस्ट ब्यूटीफुल फिजिक्स में से आती है, खासकर शेप और स्ट्रक्चर के मामले में। इवन पर्सनली मुझे इनकी फिजिक काफ़ी हद तक कंप्लीट भी दिखती है। और मज़े की बात कि फिलहाल जजेस एक ऐसे ही फिजिक को ज़्यादा पुश दे रहे हैं, यानी लाइमलाइट पे लाना चाह रहे हैं, और इस क्राइटेरिया में राफेल एकदम परफेक्ट बैठते हैं। तो करंट में शायद से राफेल और नील हिल के दिमाग में सैमसन को बीट करने के ख्याल तो चल ही रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली 2021 के लास्ट में इन्होंने सैमसन को बीट किया भी था। बट आज के टाइम में ये चीज़ करंट में पॉसिबल नहीं दिखती। बाकी तो 2 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में राफेल आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे कैसे फिजिक को लेकर आते हैं। अब भाई बात करते हैं हमारे रेनिंग क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया क्रिस बमस्टेड के ऊपर। वैसे क्रिस 5 टाइम्स ओलंपिया तो है ही, साथ साथ करंट में शायद वो मोस्ट फेमस बॉडी बिल्डर भी है जो कि कम्पीट करते हैं, और इसके बावजूद भी क्रिस स्टिल आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड अब तो वो जॉर्डन पीटरसन के यूट्यूब चैनल पे भी आए हुए थे। अब शायद से जॉर्डन हमारे रीजन में उतने फेमस नहीं है, बट कनाडा में जॉर्डन सही में बहुत ज़्यादा फेमस है एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड एज ए मीडिया कमेंटेटर। इवन इनके यूट्यूब पे 7 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो वहाँ भी क्रिस ने अपने रिटायरमेंट रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स रखे थे, जहाँ की उनका स्टिल ये कहना था कि वो इस साल तो रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, बल्कि अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए वो डेफिनेटली कम्पीट करेंगे, क्योंकि क्रिस पर्सनली उस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं जहाँ वो एज ए फादर रहते हुए भी मिस्टर ओलंपिया बन सके। एंड आई थिंक कि क्रिस उस चीज़ को अचीव कर भी लेंगे।
वैसे एक बात तो है कि एक बॉडी बिल्डर होने के बावजूद क्रिस करंट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इवन रूमर्स तो कुछ ऐसे है कि शायद आने वाले टाइम में वो और भी कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं, और जिससे कि कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इवन मेरे ख्याल से तो शायद क्रिस करंट में एक सबसे ज्यादा इनकम करने वाले प्रो बॉडी बिल्डर भी है। तो होप कि क्रिस अपने सक्सेस जर्नी को आगे भी कंटिन्यू रखे। बट दुख की बात कि शायद अब हम क्रिस को 2 साल ये ओलंपिया स्टेज पे देखने वाले हैं, एंड 2025 ओलंपिया के बाद शायद वो अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर ही देंगे। अब वैसे तो क्रिस को ऑलरेडी जो प्रूफ करना था वो उन्होंने कर दिया, तो अब अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो वो एक सही डिसीजन ही होगा। अब भाई बात करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के ऊपर। तो फिलहाल हार्डी वर्कआउट तो कर रहे हैं बट 100% हैनी रैम्बोट के गाइडेंस में, क्योंकि इस ओलंपिया में भी वो हैनी के गाइडेंस में तो थे अपने पीक वीक्स में, बट तब उनके साथ साथ डेरिक लंसफर्ड और क्रिस बमशेट भी हैनी के गाइडेंस में वर्कआउट कर रहे थे। बट इस बार हैनी का जो ध्यान रहेगा वो पूरा रहेगा हार्डी शोपैन के ऊपर। वैसे शायद इस बार हैनी रैम्बोट का प्लान ये भी रहेगा कि वो आर्नो क्लासिक ओहायो के प्री जजिंग में भी हार्डी को एक शार्प और कंडीशन फिजिक के साथ लाए, क्योंकि 2023 के ओलंपिया में ऐसी कुछ बातें उठी थी जहां लोगों का यह कहना था कि प्री जजिंग में हार्डी कंडीशनिंग वाइज थोड़े लैग कर रहे थे, और कहीं ना कहीं उसका भी एक रोल था कि हार्डी 2023 ओलंपिया को हार गए। तो इसीलिए इस बार हैनी रैम्बोट किसी भी मौके को नहीं छोड़ने वाले। वैसे इस पूरे आर्नो क्लासिक प्रेप के दौरान हार्डी सही में काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहे थे, जहां वो बिगर तो दिख ही रहे थे, साथ ही साथ कंडीशनड भी। तो अब देखने वाली बात होगी कि हार्डी और सैमसन दोनों एक साथ स्टेज पे कैसे दिखते हैं, क्योंकि दोनों के ही फिजिक्स एकदम अलग टाइप्स के हैं। बाकी पर्सनली मेरा मानना है कि हार्डी इस बार भी अपने 100% पे तो आएंगे ही, साथ ही साथ सैमसन को भी बीट कर देंगे। अब भाई हॉर्स एमडी का नाम जब पहले आर्नो क्लासिक की लिस्ट में आया था तो तब बहुत लोग इस चीज़ से शॉक थे, क्योंकि उनका कहना था कि हॉर्स ने तो अभी तक बस एक ही प्रो शो में कम्पीट किया है, स्टिल इनका नाम इस लिस्ट में कैसे। तो उसके पीछे का जो मुझे सिंपल रीज़न दिखता है वो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हॉर्स है ब्राज़ीलियन बॉडी बिल्डर, और इस बात को तो आप सभी जानते हो कि ब्राज़ीलियन बॉडी बिल्डिंग फैंस एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं, खासकर अपने कंट्री के बॉडी बिल्डर्स के रिगार्डिंग, और हॉर्स को भी ब्राज़ीलियन फैंस एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं एज ए बॉडी बिल्डर। और दूसरी बात कि बहुत लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए कि जब 2 ब्राज़ीलियन बॉडी बिल्डर्स यानी हॉर्स एमडी और राफेल ब्रांडो एक साथ एक ही स्टेज पे कम्पीट करेंगे तो तब ब्राज़ीलियन फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट में दिखेंगे। और करंट में तो हॉर्स लगभग हर जगह चर्चे में है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। इवन रिसेंट में जे कटलर ने भी इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें की। तो एक्चुअली हॉर्स चर्चे में आए थे अपने प्रो डेब्यू यानी रोमानिया प्रो के बाद से। तो देखने वाली बात होगी कि आर्नो क्लासिक में हॉर्स रोमानिया प्रो के मुकाबले कितने इंप्रूवमेंट्स करके आते हैं। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं रीगन ग्राइम्स के ऊपर। तो करंट टाइम में तो रीगन स्टिल अपने ऑफ सीजन में लगे हुए हैं, इवन शायद अभी भी वो कहीं ना कहीं अपने मास अपने साइज को ग्रो करने में लगे हुए हैं। वैसे इस ऑफ सीजन में रीगन अपने बिगेस्ट साइज को कैरी कर रहे हैं, बट साथ ही साथ लीनेस्ट को भी। अब मिलोस कुछ टॉपिक में अपने बॉडी बिल्डर्स को ज्यादा ही सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि बीच में एक स्टेटमेंट में उनका कहना था कि रीगन का स्ट्रक्चर करंट में बेस्ट स्ट्रक्चर है। अब रीगन का स्ट्रक्चर बढ़िया है, इस बात पे कोई डाउट्स नहीं है, बट इनको छोड़कर भी करंट में काफी बॉडी बिल्डर्स है जो कि इनसे साइज वाइज बिगर तो है ही, इवन उनके प्रोपोर्शंस भी इनसे बेटर है। इवन एंड्रयू जैक ही रीगन को प्रोपोर्शंस के मामले में बीट कर देंगे, बट वही एंड्रयू का बैक एक वीक पॉइंट है, जहाँ की रीगन का बैक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट स्टिल रीगन को तो और साइज चाहिए ही, खासकर अपने क्वाड्स में। और अगर रीगन इस चीज को कर लेते हैं तो उनका जो एक्स फ्रेम है वो सही में तब काफी इंप्रेसिव दिखेगा। और कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से करंट में रीगन के कम्पीट करने का कोई प्लान्स नहीं है, एंड मेरे अकॉर्डिंग शायद इस बार रीगन ओलंपिया के पहले शोज में कम्पीट कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे।